नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम पढ़ेंगे पियाजे के सिद्धांत की मूल बातें। मैं आपको पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ा चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ हम उस सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। आंसर नहीं बताऊंगा, समझेंगे। इस बात पर गौर करिए, डिस्कस करेंगे अच्छे से। आपको बताऊंगा कि ये जो उत्तर है इसका क्यों आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। तो ये सीधी सीधी कोटेशन बोल सकते हैं आप इसको। तो ये किसकी है? जीन पियाजे की। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जीन पियाजे। अगला प्रश्न आता है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो यही प्रश्न है जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक है एसिमिलेशन समावेशन, एक है अकोमोडेशन समायोजन। यहाँ पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और यही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखना, जिसमें संज्ञानात्मक संरचनाओं को संशोधित किया जाता हो। संज्ञानात्मक संरचना किसको नाम दिया गया है? स्कीमा को। स्कीमा को क्या क्या कहा गया है जीन पियाजे के अनुसार? संज्ञानात्मक संरचना। यदि उसमें संशोधन किया जाता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अकोमोडेशन समायोजन कहलाती है। समायोजन क्या होता है और समावेशन भी मैं आपको आगे भी प्रश्न आएगा, समावेशन से भी वो भी समझाऊंगा। थ्योरी में तो आज बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूँ। तो जब स्कीमा में संशोधन किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन समायोजन। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। सीता क्या है? हाथ से दाल और चावल खाना सीख लेती है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने क्या सीखा था? दाल चावल खाना। लेकिन जब उसको दाल चावल दिए गए एक साथ तो उसने क्या है कि मिलाकर उसे खा लिया। तो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल को खालिस्तान कर लिया। तो दाल चावल मिलाकर खाना क्या है? उसने एक नई चीज़ जोड़ दी अपने स्कीमा में। क्या किया कि एक नई चीज़ जोड़ दी। तो इसे क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। इसे क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। अनुकूलित। क्या कर लिया? अनुकूलित। सॉरी, ये गलत है। एसिमिलेटेड। एसिमिलेटेड मीन्स होता है अंगीकार, अपना लिया। कि अब आया समझ में? जब हम बने हुए स्कीमा में संशोधन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अकोमोडेशन समायोजन। बने हुए स्कीमा में संशोधन करना। और जब बने हुए स्कीमा में नई जानकारी जोड़ना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। बने हुए स्कीमा में नई जानकारी। उसने क्या है कि उसके दिमाग में स्कीमा बना हुआ था दाल खाने का, चावल खाने का, लेकिन उसने क्या है उसमें नई स्कीमा जोड़ लिया, उसको मिलाकर खाने का। तो वो क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है, प्रचलित योजनाओं को नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रचलित योजनाएं बने हुए स्कीमा में उनमें क्या नई जानकारी जोड़ना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। आत्मसातकरण क्या कहलाता है? आत्मसातकरण। उसे अगर आप अंगीकार भी कह जाते हैं। अंगीकार मीन्स क्या होता है? ग्रहण करना। और आत्मसातकरण भी मीन्स क्या होता है? अपनाना। तो एसिमिलेशन क्या होता है? बने हुए स्कीमाओं में नई जानकारी जोड़ना। नई जानकारी जोड़ना और संशोधन करना दोनों में फ़र्क है, याद रखना। क्योंकि उसमें दाल चावल क्या खाता था और नई क्या संशोधन कर लिया कि उसे मिलाकर खाने लगा। लेकिन यहाँ उसने क्या है कि नई जानकारी जोड़ी है। बने हुए स्कीमा में नई जानकारी जोड़ना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। अगला प्रश्न आता है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? भाषा। भाषा का तो बिल्कुल ही प्रयोग नहीं किया है। भाषा शब्द का
क्या है, जीन पियाजे के द्वारा कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं माना गया है। तो भाषा जहाँ आंसर आपको लगे वहाँ जीन पियाजे नहीं आ सकता। सामाजिक अनुभव, सामाजिक अनुभव को इसने महत्व दिया है, लेकिन बिल्कुल बहुत कम, ना के मात्र कह सकते हैं। मैच्योरेशन क्या होता है, परिपक्वन समय के साथ दिमाग का विकसित होना। और ये क्या है, एक्टिविटी, क्रियाकलाप। तो सबसे ज़्यादा क्या है कि पियाजे ने किस पर जोर दिया है, क्रियाकलाप पर। तो क्या आएगा इसका आंसर, क्रियाकलाप। क्योंकि जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो कैसे करते हैं, क्रियाकलाप के ही द्वारा करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्रियाकलाप। यदि क्रियाकलाप यहाँ नहीं होता तो आप सामाजिक अनुभव भी मान सकते थे, लेकिन सामाजिक अनुभव पर बहुत ही कम जोर दिया है किसने, जीन पियाजे ने। सामाजिक अनुभव पर सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया था, वाइगॉत्स्की ने। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। तो क्या आएगा, क्रियाकलाप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। विकास अधिगम से स्वाधीन है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे से संबंधित हैं। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे पीछे चलती है। तो ऐसा किसने कहा था कि जो अधिगम प्रक्रिया है, जो विकास है वो क्या है, लर्निंग से पीछे पीछे चलता है। विकास प्रक्रिया है वो क्या, लर्निंग से पीछे रहती है। तो ये किसने कहा था, वाइगॉत्स्की के अनुसार। वाइगॉत्स्की ने क्या कहा था कि जो लर्निंग है वो क्या है, पहले होती है, और जो विकास है वो बाद में होता है। लेकिन जीन पियाजे ने क्या कहा था, बिल्कुल इसके उलट कहा था। जीन पियाजे ने कहा था कि जो विकास है वो पहले होता है, फिर क्या, लर्निंग होती है। जबकि वास्तव में यदि हम माने तो क्या है, लर्निंग और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है, तो क्या होगा कि अधिगम प्रक्रिया विकास प्रक्रिया से पीछे रहती है। जो थर्ड आंसर की तरफ यदि हम देखें तो विकास अधिगम का समानार्थक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। विकास अलग है और क्या है, अधिगम अलग होता है। तो ये याद रखना। यदि इसका उलट पूछा जाए कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहती है, तो क्या आएगा, वाइगॉत्स्की। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी। हो सकता है बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं, यदि सिर्फ इतना होता तो क्या इसका आंसर कुछ और होता। लेकिन क्या पूछा गया है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। तो पहला यदि ऑप्शन देखते हैं, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, तो ऐसा पियाजे के सिद्धांत में कहीं नहीं कहा गया है। अगला प्रश्न है, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। अनुकूलन की प्रक्रियाएं, आगे देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन ये हो सकता है, ये तो उसने कहा ही है, यही आंसर होगा। लेकिन और आगे देखते हैं, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन, ये तो इसने बिल्कुल नहीं कहा है। ये किसने कहा है, B.F. सिक्नर। आप देख सकते हैं, पुनर्वलन अनुकूलन की प्रक्रियाएं, ये इसका सही आंसर होगा। प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, अडेप्टेशन की जो प्रक्रियाएं वो कौन कौन सी है, अकोमोडेशन और एसिमिलेशन, ये किसकी प्रक्रिया हैं, अडेप्टेशन की ही प्रक्रिया हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। अगला प्रश्न आता है, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो मानसिक प्रक्रियाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, उसके लिए किसका यूज किया है, स्कीमा का। मैंने पहले भी कहा था कि मानसिक संरचना के लिए यहाँ किस शब्द का प्रयोग किया गया है, स्कीमा का। विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ डेवलपमेंट, ये वाइगॉत्स्की ने दिया है। जे ने कोई शब्द नहीं है। मैच्योरेशन ब्लॉक भी इसका शब्द नहीं है। क्या है, स्कीमा। अगला प्रश्न आता है, खालिस्तान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं तथा
नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। यही तो उसकी डेफिनेशन है। बच्चे अपनी समझ का सृजन करते हैं, खुद वो अपने ज्ञान के निर्माता हैं। सॉरी। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खालिस्तान में भिन्न होता है बजाय खालिस्तान के। तो यदि हम पहला ऑप्शन देखें, बच्चों का चिंतन वयस्कों से मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के, तो चिंतन की कोई मात्रा नहीं है, ये वैसे ही फिट नहीं बैठता, ये अच्छा नहीं है। आकार और मूर्ख परखता, ये भी नहीं है। प्रकार और मात्रा, पियाजे ने क्या कहा था कि जो बच्चों का चिंतन है वो वयस्क हैं, जो एडल्ट हैं, उनसे क्या है कि प्रकार में भिन्न हो सकता है बजाय मात्रा के। तो क्या है कि उसने यही कहा था, ये आपको शब्द याद रखना है कि जो बच्चों का चिंतन है वो वयस्कों के चिंतन से क्या है, प्रकार में अलग होता है, ना कि मात्रा में। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पुनर्बलन, सिकनर, भाषा, इसने बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव, भाषा इसका आंसर हो ही नहीं हो। जहाँ पियाजे के अनुसार आ जाए वहाँ भाषा आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, बिल्कुल यही तो इसने कहा था कि बच्चे क्या है, सृष्टि के साथ सीखते हैं, दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, अनुभव के साथ करते हैं, क्रियाकलाप के द्वारा करते हैं। तो एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक विश्व के साथ अपने क्या अनुभव। अनुकरण यदि आता है तो ये क्या है, बंडूरा आ जाएगा। अनुकरण किसने दी थी थ्योरी? अल्बर्ट बंडूरा ने। अगला प्रश्न है, संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने, नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब अच्छे से समझना, संतुलन बनाने के लिए, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए स्कीमाओं को संशोधित करना, नई स्कीमा जोड़ना, स्कीमा हटाना, ये सब प्रक्रिया क्या कहलाती है? मैंने पहले भी बताया हूँ, पहले प्रश्न में भी और थ्योरी में बताया था। ये क्या है? अडेप्टेशन। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, दोनों किसके अंडर आती हैं? अडेप्टेशन के अंदर। तो यहाँ नई प्रक्रिया को क्या है, समायोजित भी किया जा रहा है, संशोधन भी किया जा रहा है। स्कीमा में संशोधन करना क्या कहलाता है? अकोमोडेशन। और फिर हटाना और नई स्कीमा भी बनाया जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। दोनों प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो किसके अंदर होती हैं? अडेप्टेशन के अंदर। ZPD, वाइगोत्स्की स्कैफोल्डिंग, अडेप्टेशन सब उसकी हैं। तो इसका क्या है? स्कीमा निर्माण। क्या है? स्कीमा निर्माण कह सकते हैं, लेकिन इसमें केवल स्कीमा निर्माण नहीं हो रहा, क्या है, स्कीमा का निर्माण भी हो रहा है, उसे हटाया भी जा रहा है और उसमें संशोधन भी किया जा रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया किसके अंदर होती हैं? अडेप्टेशन के अंदर, अनुकूलन के अंदर होती हैं। तो 12 का क्या होगा? थर्ड आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? आत्मसात्करण तथा ZPT कोई शब्द नहीं है, एसिमुलेशन इसका शब्द है लेकिन ZPT नहीं है। समायोजन एंड स्कैफोल्डिंग, समायोजन इसका शब्द है लेकिन स्कैफोल्डिंग इसका शब्द नहीं है। IQ क्रिएटिविटी से क्या है? जीन पियाजे का कोई संबंध नहीं है। तो क्या आएगा? आत्मसात्करण और समायोजन, एसिमुलेशन और अकोमोडेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? किसके लिए? अधिगम के लिए। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। तो जीन पियाजे ने किसके लिए, किस पे ज़्यादा जोर दिया था? वातावरण के साथ सीखना। तो शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऐसा इसने बिल्कुल नहीं कहा। शिक्षक और माता पिता का
द्वारा पुनर्बल, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ये भी किसने कहा था? बंडूरा ने। अनुकूलन, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कीमा। आपको दोनों नाम याद रखने। आपने स्कीमा रखा हुआ, प्रारूप आ गया तो भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको प्रारूप पता है, स्कीमा आ गया तो भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप इंग्लिश के वर्ड ज़रूर याद रखें, क्योंकि हिंदी में एक वर्ड कई शब्द हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में मोस्टली एक ही पाया जाता है। तो जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारियों में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो याद रखना, योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन और अडेप्टेशन। ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। समावेशन और अनुकूलन, सॉरी एक मिनट सुनो। योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, हाँ नवीन जानकारी में संशोधन होगा अकोमोडेशन। सॉरी फोर्थ आंसर नहीं होगा, मैं जल्दी अकोमोडेशन हो गया ये। और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है, अकोमोडेशन एंड अडेप्टेशन जाना जाएगा। थर्ड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर हो सकती है। ऐसा उसने बिल्कुल नहीं कहा। बच्चों की सोच मात्रा के रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, नहीं। प्रकार में तो उसने बताया भी है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न हो सकती है, ये ऐसा बिल्कुल उसने कहा। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, ऐसा भी उसने बिल्कुल भी नहीं कहा। तो क्या होगा? थर्ड आंसर, जो बच्चे की सोच है वो क्या गुण में इस प्रकार में भिन्न हो सकती है, आकार में नहीं। अगला प्रश्न है 17 प्रश्न देखेंगे हम। 17वां प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। बिल्कुल भी ऐसा जीन पियाजे ने नहीं कहा। अनुकरण किसने दी थी? अल्बर्ट बंडूरा ने। सेकंड है, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण। उद्दीपन अनुक्रिया आ गई, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, आईपी पॉवलोव की थ्योरी है ये, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड है, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से। तो पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत तो आप यहाँ सिकनर दे सकते हो, थॉर्नडाइक देख सकते हो, लेकिन जीन पियाजे तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अगला है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करना, यही तो स्कीमा है। जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, यही थ्योरी तो है जीन पियाजे की। और क्या थ्योरी है? तो फोर्थ इसका आंसर आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी भी आपका कोई ऐसा डाउट या क्वेश्चन बचा है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।